हेलो चिल्ड्रंस। आज मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग स्टोरी शहजादी के 3 सवाल का पार्ट 2 सुनाने वाली हूँ। पहला सवाल, अक्ल क्या खाती है? ये सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और शहजादा परेशान हो गया। वो कुछ समझ नहीं पाया। उसने वजीरजादे की तरफ देखा। वजीरजादे ने आंखों से इशारा किया। शहजादे ने उसे समझकर कहा, तुम अपनी शहजादी से कहो कि ये सवाल बहुत ही मुश्किल है और मुझे एक दिन की मोहलत दे ताकि मैं इसका जवाब सोच सकूं। शहजादी की सहेली वापस गई, फिर आकर कहा, शहजादे को एक दिन की मोहलत दे दी गई है। ये सुनकर बादशाह ने दरबार का खात्मा किया और सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। रात को बादशाह, शहजादा और दूसरे लोग मेहमान खाने में सो रहे थे। शहजादे ने वजीरजादे से पूछा, इस सवाल का क्या जवाब दूं? वजीरजादा खुद परेशान हो रहा था और कहा, अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया। रात वजीरजादे ने सोचा लेकिन कोई हल ना मिला। सुबह हुई, सबने नाश्ता किया और फिर सो गए। खाने का वक्त आया मगर जवाब अभी तक ना मिला। फिर चाय के बाद बादशाह के दरबार में बुलाया गया। बादशाह और उसके दरबारी दरबार में पहुंचे लेकिन शहजादा गमगीन होकर दरबार में पहुंचा। वजीरजादा कमरे में बैठा था। जब शहजादा उसे लेने गया तो वजीरजादे की आंखों में आंसू थे। शहजादे ने बड़े अफसोस से पूछा, वजीर साहब, आप इतने गमगीन क्यों हैं? वजीरजादा फौरन शहजादे से लिपटकर मुस्कुरा दिया। शहजादे ने पूछा, तुम्हें खुशी किस बात की हुई? वजीरजादे ने चुपके से कुछ शहजादे के कान में कहा। ये सुनकर शहजादा हंसते हुए बाहर आया। बादशाह ने दोनों को हंसता देखा तो सवाल किया, अभी तक तो गमगीन थे और अब हंस रहे हो, आखिर बात क्या है? शहजादे ने कान के पास जाकर कुछ कहा। ये सुनकर बादशाह भी खुश हो गया और हंसी खुशी दरबार में पहुंच गए। शहजादा तख्त पर जाकर बैठ गया। शहजादी की सहेली ने आकर कहा, ए शहजादे, हमारी अक्लमंद शहजादी पूछती है, अकल क्या खाती है? शहजादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ए शहजादी की सहेली, तुम अपनी अक्लमंद शहजादी से कह दो, अकल गम खाती है। शहजादे का इतना कहना था कि सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। सबने खुश होकर शहजादे जिंदाबाद का नारा लगाया। बाद में शहजादी की सहेली ने आकर पूछा, ये अक्लमंद शहजादे, हमारी नेक दिल और अक्लमंद शहजादी पूछती है कि ये बताइए, ये आपका दूसरा सवाल है, बताइए, अकल क्या पीती है? दूसरा सवाल सुनकर वो सारे अक्लमंद लोग घबरा गए और सारे दरबारी शहजादी के सवाल को सुनकर ताज्जुब करने लगे। शहजादे ने पहले रोज की तरह आज भी एक दिन की मोहलत मांगी और दरबार खत्म हो गया। ये सवाल इस तरह मुश्किल था कि सब लोग घबरा रहे थे और आज तो वजीरजादा भी बहुत परेशान था। सब लोगों ने अलग अलग जवाबात सोचे तो कोई कह रहा था कि अकल आंसू पीती है और किसी की राय थी कि अकल खून पीती है और कोई कह रहा था कि अकल फिक्र को पीती है। इसी राय में 24 घंटे गुजर गए और दरबार जाने का वक्त आ गया। कुछ देर के बाद आदमी बुलाने आया और ये सब रंजीदा और खामोश दरबार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, मैं पहले ही कहता था कि ना चलो, मगर ये जिद्दी शहजादा ना माना। आज मुझे और दरबार वालों को इसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उसे गुस्सा करते देख वो जोर से हंसने लगा। बादशाह ने उसकी गुस्ताखी की पर मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज भरे दरबार में जलील होना पड़ेगा और तुम हंस रहे हो? शहजादे ने बड़े अदब से बादशाह के कान में कुछ कहा और कहने लगा, बादशाह साहब, मैं तो आपके गुस्से पर इसलिए हंस रहा हूँ। शहजादा भी बेख्तियार हंसने लगा। शहजादा दरबार में पहुंचा और फिर कल की तरह शहजादी की सहेली ने सवाल पूछा कि बताएं, अकल क्या पीती है? शहजादे ने जवाब दिया कि ये तो बहुत आसान सवाल है। इसका जवाब ये है कि अकल गुस्सा पीती है। इतना कहना था कि दरबारी वाह वाह शहजादे कहने लगे। थोड़ी देर बाद शहजादी बुर्का ओढ़कर खुद बाहर आई और कहने लगी, आपने मेरे दोनों सवालों के ठीक जवाब दिए हैं और अब आखिरी शर्त यह है कि एक शेर पिंजरे में बंद है और पिंजरे में से मुर्दा शेर को तोड़े बगैर बाहर निकालें। ये सुनकर सब लोग बेहद घबराए और फिर शहजादे ने एक दिन की मोहलत मांगी। दूसरे दिन शहजादा दरबार में पहुंचा और शहजादी के सवाल का जवाब दिया। ये अक्लमंद शहजादी, मैं अकेला वापस नहीं जाना चाहता बल्कि आपको भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और आपकी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। शहजादी ने हुक्म दिया कि शेर का पिंजरा लाओ। थोड़ी देर के बाद शेर का पिंजरा लाया गया और उस पिंजरे के अंदर एक शेर बंद था और ऐसा मालूम होता था कि उसके अंदर सचमुच का कोई शेर पिंजरे के अंदर खड़ा है। कारीगरों ने उस मोम के शेर को कुछ इस तरह बनाया था कि ये पहचानना मुश्किल था कि ये नकली शेर है। सब दरबारी उसे देखकर बहुत हैरान हुए कि शहजादा इस शेर को पिंजरा तोड़े बगैर कैसे बाहर निकालेगा। पहले तो शहजादी ने उठकर अच्छी तरह देखा और फिर शेर को बड़ी देर तक देखता रहा और हुक्म दिया कि एक लोहे की बड़ी सी सलाख लाई जाए और बहुत सी आग उसे लगाई जाए। हुक्म की तामील की गई। सब लोग शहजादे की इस हरकत पर ताज्जुब करते गए और उनको समझ में न आया कि शहजादा कर क्या रहा है। शहजादे ने सलाख उठाकर शेर के पेट में घोंप दिया। गर्म लोहा जो शेर को लगा तो फौरन शेर पिघलने लगा। थोड़ी देर में मोम पिंजरे से बहकर बाहर आ गई। यह देखकर सब लोगों ने खूब शोर मचाया। शहजादे ने कहा कि देखो, मैंने इस शेर को कैसे बाहर निकाला। अब आप बताएं, आपकी क्या शर्त है? शहजादी शर्माकर अंदर चली गई। ए अक्लमंद शहजादे, आप शर्त
جیت چکے ہیں۔ شہزادے کی شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ شہزادی سے ہو گئی۔ 4 دن کے بعد شہزادے نے اس ملک کے بادشاہ سے کہا کہ وزیر زادے کی شادی اس چوڑی والی لڑکی سے کروائی جائے۔ اس شادی پر شہزادے نے خوب پیسہ خرچ کیا اور شہزادے کی شادی سے زیادہ وزیر زادے کی شادی پر پیسہ خرچ کیا۔ اس کے بعد شہزادہ نیلوفر کے ساتھ اپنے شہر واپس آ گیا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی آپ لوگ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہیں بھولیے گا تاکہ آپ لوگ کو ہماری مزیدار ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ بائے بائے۔